मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरे घर एक लड़की चोरी करने आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रहा ना गया। मैं उससे प्यार करने लगा। लड़की भी मदहोश हो गई। मैंने पूछा, क्या चोरी करने आई थी? उसने कहा, चोरी करने नहीं आई थी, तुम्हें कुछ देने आई थी। ये कहकर मुझे एक डायरी और सोने की लॉकेट दी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम मनोज है। मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। 32 साल का हो चुका हूँ। अब तक कुंवारा हूँ। मैं अपने घर पर अकेला ही रहता था। आज रात काम से वापस आते आते मुझे काफी देर हो गई। घर पहुंचकर घड़ी देखा तो रात के 10:30 बज गए थे। डिनर तो पहले ही कर चुका था। घर आकर फ्रेश हो गया और फिर लेट गया। काम से बहुत ज्यादा थक गया था। जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अचानक रात में कुछ आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे दूसरे कमरे से हल्की सी कुछ आवाज आई थी। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई होगी घर में। शायद बिल्ली घुस गई होगी। सोचा, उठकर एक बार देख लेता हूँ। बिल्ली होगी तो उसे भगा दूंगा। पर जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में आया, बाहर का नजारा देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जल्दी से मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन कर दी। सामने कोई खड़ा था। मुझे इतना समझ आ गया था कि कोई चोर है जो घर पर चोरी करने के इरादे से ही घुसा है। मैं तो अपने घर की खिड़कियां खोलकर ही सोता हूँ। सब जानते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ। कभी घर पर चोरी करने कोई नहीं आया, और घर पर ऐसे रहता भी क्या है। ज्यादा कीमती सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं। अकेला इंसान हूँ, बस जरूरत ही के सामान है। मैंने सोचा, शायद मोबाइल लैपटॉप चुराने आया होगा। जल्दी से उसे दबोचा। मैंने कहा, पुलिस के घर पर चोरी करते हो, तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सामने वाला बिल्कुल खामोश था। शायद डर गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि पकड़ा जाएगा। हालांकि मेरे गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश जरूर कर रहा था, पर उसके शरीर में मानव जान ही नहीं थी। मेरी ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ने लगी थी। मैंने उसका चादर हटा दिया। उसका चेहरा देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। तुरंत उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह कोई लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी। लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, आंखों में काजल था। बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफेद था। रेशमी बाल कमर तक आ रहे थे। जब उसके शरीर पर मैंने नजर दौड़ाई तो इतना खूबसूरत बदन, ऐसी कातिलाना हसीना को चोरी करने की क्या जरूरत है। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। मैं ठहरा कुंवारा। उस लड़की को देखकर 1000 वोल्ट का झटका लगा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, हाथ पैर खूबसूरत थे। तुरंत मैं उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी कोमल मुलायम हाथ को छूते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। ऐसी खूबसूरत लड़की तो फिल्मों में नजर आती है। ये मेरे घर पर क्या कर रही है? ऐसा लग रहा था लड़की के आने से मानो मेरा घर ही रोशन हो गया हो। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई हो? पुलिस वालों के घर पर चोरी करने आती हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़की कुछ नहीं कह रही थी, काफी घबराई हुई थी। उसको थोड़ा डराने के लिए मैंने कहा, तुम्हें इसकी सजा पता है ना? चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की बेहद डर गई। मेरे एकदम करीब आकर मुझे देखने लगी। अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे अंदर आग लगा दी। मेरी बाहों से लिपटकर मेरी तो जान ही निकाल दी थी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहब, आप मुझे जेल में ना डालो। मैं वहाँ अपने दिन नहीं काट पाऊंगी। मुझे कैद रहने में डर लगता है। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे उस लड़की से कुछ चाहिए जरूर था, पर नहीं चाहता था मेरे घर के छोटे मोटे काम करे। मेरे अंदर लड़की को पाने की हवस जाग उठी थी। उसे पाने के लिए छटपटाने लगा। लड़की को देखकर उसकी उम्र का भी पता लगाना भी मुश्किल था। मैंने पूछा, तुम कितनी साल की हो जो इस उम्र में चोरी करती हो? उसने कहा, साहब मैं 28 साल की हूँ। उम्र सुनकर तो मुझे झटका लगा था। देखने में तो 21 साल से ज्यादा की नहीं लगती। शायद अपने आप को अच्छे से
मेंटेन किया था। मैंने कहा, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। वह मेरी तरफ देखने लगी, उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मैंने कहा, आज की रात मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की काफी डर गई, काफी घबराहट से कहने लगी, साहब आपका कोई भी काम कर दूंगी, किसी तरह की सेवा कर दूंगी, पर आप मेरी इज्जत पर हाथ ना डालें। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, तुम्हें मोहब्बत करूंगा तो मेरा पुलिस का गठीला शरीर देखकर मत घबराओ। तुम जैसी नाजुक कली को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसमें दर्द नहीं होता है, बल्कि बहुत मजा आता है। लड़की अभी डरी हुई थी। मैंने सोचा, एक चोर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरे साथ एक रात गुजार ले। अगर मर्दों की सेवा करती तो चोरी करने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कभी किसी लड़की के करीब भी नहीं जाता था, बस अपने काम पर ही लगा रहता था। दिन भर क्रिमिनल्स के पीछे मैं बिल्कुल परेशान सा हो गया था। मुझे भी अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना था, जिसका मौका मुझे कभी नहीं मिलता था, पर आज जो सुनहरा मौका मेरे हाथ लगा था उसे जाने नहीं देना चाहता था। वजह यही थी कि लड़की बेहद खूबसूरत। उसके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम डालूंगा, रंगे हाथों पकड़ी गई हो, जो भी सजा मिले उसे भुगत लेना। कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। अपनी जीप की चाबी ली। अब लड़की भी डर गई, कहने लगी, साहब ऐसा ना करो, मैं आपके साथ रात गुजारने को तैयार हूँ, मुझे जेल में मत डालो। एक रात के बदले आप मुझे अगर छोड़ देने का वादा करोगे तो आप जो कहोगे करने को तैयार हूँ। मैं बड़े प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहने लगा, अभी रात के 1 बज रहे हैं, सुबह के 8 बजते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस 7 घंटे तुम्हें मेरे साथ गुजारने हैं। लड़की मान गई तो मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। हालांकि नई दुल्हन की तरह वो थोड़ी घबरा रही थी, फिर मान गई और मेरा साथ देने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, तुम यहाँ क्या चोरी करने आई थी? मेरी आंखों में देखती हुई उस लड़की ने कहा, मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आई थी। ये सुनकर तो मुझे जोरदार झटका लगा। मैंने कहा, फिर तुम मेरे घर पर क्यों आई थी, क्या कर रही थी? उसने कहा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया। उसकी बातों पर मुझे तो मानो यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ओर देखने लगा, कहने लगी, मैं आपका सामान आपको वापस करने आई थी, जो सालों से मेरी हिफाजत में था। मैंने कहा, कौन सा सामान? उसने अपना बैग निकालकर उसमें से कोई सामान निकालकर मुझे दे दिया। गिफ्ट पैक किया हुआ था। मैं क्रिसमस की परसेंट की तरह उसे खोलने लगा। ऐसा लग रहा था संता क्लॉज ने ही मेरे लिए गिफ्ट भेजा हो। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। लड़की है कौन? बिना नाम जाने ही मैं उसके इतने करीब आ गया। जाने क्यों उसे देखते ही खुद को रोक नहीं पाया था। जब वह गिफ्ट खोला तो उसमें एक डायरी थी और एक सोने की चेन थी, जिसमें एक लॉकेट था। उस लॉकेट को खोलकर जैसे ही मैंने देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस डायरी को खोलकर उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। अपने माँ बाप का एक लौता लाडला था। मेरे पापा मुझसे बेहद प्यार करते थे। हमारी जिंदगी बेहद अच्छी चल रही थी। मैं 15 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने पापा के साथ किसी शादी में गया हुआ था। मेरी माँ ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनका पेट खराब था। शादी में खाना खाने के बाद मेरे पापा वहीं रुकने वाले थे, पर मुझे अगले दिन स्कूल जाना था। मैं टैक्सी पकड़कर अपने घर आ गया। मेरी माँ को लगा था कि हम दोनों वहीं रुक जाएंगे। उन्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं घर आने वाला हूँ। रात काफी हो चुकी थी। मैं चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। घर पर अंधेरा था। मैंने सोचा मेरी माँ सो गई होगी, लेकिन तभी मुझे माँ की सिसकियों की आवाज आने पर मैं चौंक गया। मामले का पता लगाने के लिए जैसे मैं अपनी माँ के बेडरूम में पहुंचा तो वहां का
नज़ारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा था। दौड़ता हुआ किसी तरीके से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ये सब कुछ कर सकती है। हमारे पड़ोस में पंकज अंकल अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी मोना उस वक्त 14 साल की थी। मोना की माँ का देहांत हो गया था। उनका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। मैंने अपनी माँ को पंकज अंकल के साथ देख लिया और जिस हालत में देखा था मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ मेरे पापा को धोखा दे रही थी, पर आखिर क्यों? और मैं ये सब देखकर चुप कैसे रह सकता था? अपने पापा के साथ धोखा कैसे कर सकता था? वह मुझे दिलो जान से चाहते थे। बहुत ही गुस्से से मैं उनके कमरे के अंदर चला गया। मेरी माँ और पंकज अंकल मुझे देखकर घबरा गए। मेरी माँ माफी मांगने लगी थी। कहने लगी, अपने पापा से ना कहना, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। अपनी माँ से नफरत करने लगा था। घुट घुट कर जीने लगा था। मेरी हालत खराब होती चली गई। अपने पापा से सच ना कह सका, पर मेरे पापा मेरी हालत देखकर समझ चुके थे कि मैं किसी वजह से परेशान हूँ। मुझ पर सवालों की बौछार करते करते अब मुझसे रहा ना गया। उनसे लिपटकर रोने लगा। उनको सारी सच्चाई बयान कर दी, जो दर्द से मैं गुजर रहा था। अपने पापा को वो दर्द नहीं देना चाहता था। हालांकि मेरे पापा का रिएक्शन देखकर मुझे एहसास हो चुका था कि उन्हें भी इस बात का शक पहले से था। उन्होंने कहा, मुझे लगा ही था। उन्होंने मेरी माँ से बात की थी और उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। मेरी माँ मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, पर वह जिस राह पर चल पड़ी थी उससे मुझे बेहद दर्द पहुंचा था। लोगों के सामने मेरी इज्जत भी खराब होती, ऐसी उम्र में मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। माँ पंकज अंकल के पास जाकर रहने लगी थी। लोगों की बातें सुनता और बिगड़ता चला गया। एक दिन पंकज अंकल की बेटी हमारे घर पर आई। मैं गुस्से में था। मैं पंकज अंकल और उनकी बेटी से दिलो जान से नफरत करता था, जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था और मेरे पापा को घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। मैं बड़ों की मैगजीन पढ़ा करता था। मन में गंदगी भर ली थी। नई नई जवानी थी। मैं उस लड़की को बाहों में भरकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वह 14 साल की मासूम बच्ची रो रही थी, बिलक रही थी, पर मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बेहद गलत काम किया। मोना ने शायद मेरी माँ से जाकर सारी बातें कह दी थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर डांट लगाई। मैंने कहा, माँ आप मुझे डांटने का हक खो चुकी हैं। आपने जो गंदा काम किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। जो इंसान खुद गलत है वह दूसरों को सही या गलत क्या सिखाएगा। शादीशुदा होकर आपने सारी हदें पार कर दी। जमाना मुझे बातें सुनाता है। आपसे नफरत हो गई है। मेरी माँ रोती हुई चुपचाप चली गई थी। वही मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। पंकज अंकल के साथ वह दूर किसी शहर में शिफ्ट हो गई। मैं अपने पापा के साथ ही रह गया था। मेरे पापा मेरी पुलिस में नौकरी मिलने के बाद हार्ट अटैक में गुजर गए और अब मेरे पास कोई सगा भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। लेकिन आज ये डायरी पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह मेरी माँ की लिखी हुई डायरी थी। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि वह पंकज अंकल से मोहब्बत करती थी, उससे ही शादी करना चाहती थी, पर उनके माँ बाप ने जबरदस्ती उनकी शादी मेरे पापा के साथ करवा दी थी। वह मेरे पापा के साथ कभी प्यार ना कर सकी और जब सालों बाद उन्हें पंकज अंकल मिले तो पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। धीरे धीरे वह दोनों कब करीब आ गए पता ही ना चला। उनके बीच में रिश्ता बन गया। पापा से तलाक लेने के बाद पंकज अंकल के साथ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अच्छे से बिताई, पर
उन्हें अफसोस इस बात का रहा कि वह शुरू से ही पंकज अंकल के साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर उनके पापा ने उनकी शादी पंकज अंकल से करवा दी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। डायरी के आखिरी पन्ना में लिखा था, मेरी माँ बेहद बीमार है, उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, वह मुझसे मिलना चाहती है। उन्होंने अपनी लॉकेट वाली चेन भिजवाई थी जो वह मुझे देना चाहती थी, और सामने बैठी एक खूबसूरत हसीना कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन मोना है। उसको देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने एक बार उसके साथ बेहद गलत काम किया था, तब वह 14 साल की मासूम बच्ची थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर अपनी माँ का गुस्सा मैं इस बच्ची पर निकाल दिया था, इसे बेहद दर्द दिया था। इसके बावजूद भी मेरी माँ का संदेश लेकर मेरे पास आई है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहने लगा, चलो मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। रात को ही हम वहाँ से निकल चुके थे। मेरी माँ जहाँ रहती थी वह जगह यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर थी। सुबह 7:30 बजे तक हम उस जगह पर पहुंच गए। जब मैं अपनी माँ से मिला तो वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, बेहद बीमार थी, चेहरा बिल्कुल सूख चुका था, वह अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। चेहरे में वह खूबसूरती नहीं थी जैसा मैंने उन्हें आखिरी बार देखा था। कांपते हुए हाथों से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, बेटा मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी एक लौती औलाद हो। भले ही तुम्हारे पापा से मैं कभी प्यार ना कर पाई, पर तुमसे मैं जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस तुमसे इतना दूर इसलिए हो गई थी क्योंकि तुमने मोना के साथ गलत हरकत की थी। उस हादसे से बेचारी को उभरने में बहुत वक्त लग गया था। मेरे करीब रहकर तुम्हें भी सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए दिल पर पत्थर रख कर तुमसे जुदा हुई थी ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले। और आज बेचारी मोना का मेरे अलावा और कोई नहीं है, ये मेरी सेवा कर रही है। 6 महीना पहले पंकज की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बेटा मैं चाहती हूँ जो गलती तुमने उसके साथ की थी उसे सुधार लो, इसे अपना लो। मैं माँ की तरफ देखने लगा। माँ ये तो मेरी सौतेली बहन है, मेरी माँ ने कहा, पर तुमने भी तो उसके साथ ज्यादती की थी। मैं मोना को देखने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा रख ली, मोना से शादी कर ली, अपनी माँ को भी अपने पास ले आया था। 1 महीने के अंदर ही वह गुजर गई। 1 महीने के दौरान मैंने अपनी माँ का खूब साथ दिया था। उनके लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी बस अपने तरीके से जीनी चाही थी, जिससे मेरे और पापा की जिंदगी खराब जरूर हुई थी, पर शायद वह बिन मोहब्बत की जिंदगी जीने को तैयार नहीं थी। इससे कोई सुखी ना होता, बस अपनी मोहब्बत पाने के लिए ही उनकी लड़ाई थी। पर इस दौरान मुझे मोना जैसी खूबसूरत हम सफर का साथ मिल गया। बचपन में लगा दाग शादी के पवित्र बंधन से साफ हो गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।